दोस्तों, रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करने, दिल को पाक करने और हमारे प्यारे नबी के नक्श कदम पर चलने का महीना है। इस वीडियो में आप सीखेंगे नबी करीम सहरी और इफ्तार किस अंदाज से फरमाते थे, नबी के पसंदीदा 10 खाने, सहरी और इफ्तार के दौरान सहाबा कराम के साथ वाकयात, रूहानी सबक और अमली निकात, ताकि आपका रमजान ज्यादा बाबरकत हो। वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि अपनी सहरी और इफ्तार में किस तरह नबी की संत पर अमल किया जाए और अपने रोजे में बरकत और आसानी हासिल की जाए। नबी करीम हमेशा अपने सहाबा को सहरी करने की तरगीब देते थे क्योंकि ये बरकत लाती है और रोजा आसान बनाती है। हदीस सहीह बुखारी 1923। आप अक्सर सहरी रात के आखिरी हिस्से में फरमाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बरकत हासिल हो। सही मुस्लिम 25। खाना हमेशा सादा होता, चंद खजूरें, थोड़ी रोटी या दूध का घूंट, कुछ भी ज्यादा या शानदार नहीं। एक खूबसूरत वाकया है जब नबी अली रजी अल्लाह इना के साथ सहरी कर रहे थे और हजरत बिलाल रजी अल्लाह इना फज्र की अजान देने आए। नबी ने एहतिराम और आजिजी दिखाते हुए सहरी में वक्फा फरमाया। ये हमें सिखाता है कि सहरी सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि एहतियात, आदाब और एहतिराम के लिए भी है। नबी करीम हमेशा इफ्तार खजूर और पानी से फरमाते थे। सही बुखारी 1940। अगर ताजा खजूर ना होते तो खश्क खजूर इस्तेमाल करते और अगर वो भी ना होते तो सिर्फ पानी के चंद घूंट पीते। आप इत्तेदाल पर जोर देते थे, कभी ज्यादा नहीं खाते और खाना हमेशा सादा और तवानाई बख्श होता। एक खूबसूरत वाकया ये है कि नबी अपने सहाबा जैसे अली रजी अल्लाह इना और बिलाल रदी अल्लाह उन्हा के साथ अफ्तार फरमाते, खाना बांटते और आजिजी दिखाते थे। ये हमें सिखाता है कि अफ्तार सिर्फ रोजे के बाद खाने के लिए नहीं बल्कि शकरगुजारी, एहतियात और एतदाल के लिए भी है। इस सनत पर अमल करके न सिर्फ हम नबी की संत पूरी करते हैं बल्कि हमारे रोजे जिस्मानी और रूहानी तौर पर ज्यादा बाबरकत हो जाते हैं। नबी करीम के कुछ पसंदीदा खाने थे जो वो सहरी और अफ्तार में खाना पसंद करते थे। ये हमेशा सादा, कुदरती और तवानाई बख्श होते थे। इन खानों का इस्तेमाल संत में शामिल है और रूहानी और जिस्मानी फवायद देता है। ये हैं नबी के पसंदीदा 10 खाने: खजूर, अंगूर, अनार, अंजीर, तरबूज, दूध, शहद, गोश्त इत्तेदाल के साथ, जौ की रोटी, चावल। ये खाने सादगी, तवानाई और बरकत के लिए पसंद किए जाते थे। अगर आप अपनी सहरी या अफ्तार में ये शामिल करें तो संत पर अमल होगा और आपके रोजों में बरकत आएगी। सहरी और इफ्तार सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि दिल और रूह को मजबूत करने का मौका है। नबी करीम की संतों से हमें चंद लाजवाल रूहानी और अखलाकी सबक मिलते हैं। एतदाल, हल्का और सादा खाना जिस्म को सेहतमंद और दिमाग को इबादत पर मरकूज रखता है। शुक्रगुजारी, इफ्तार का आगाज अल्लाह का शुक्र अदा करके करें, उसकी नामतों का एतराफ करें। बांटना, खाना खानदान या जरूरत मंदों के साथ बांटने से बहुत ज्यादा सवाब मिलता है और रोजे में बरकत बढ़ती है। एहतियात और एहतिराम, हत्ती के सादा कामों में जैसे सहरी करना या अजान के इंतजार में सब्र, नबी ने हमें सब्र, एहतिराम और एहतियात सिखाई। इन सबकों पर अमल करके हमारा रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं बल्कि रूहानी तरक्की, अल्लाह के करीब होने और दिल की सुकून का रास्ता बन जाता है। दोस्तों, रमजान में नबी करीम की संत पर अमल करना सिर्फ सही खाने खाने का नाम नहीं बल्कि ये रूहानी एहतियात, शुक्रगुजारी, एतदाल और दूसरों के साथ बांटने के बारे में है। नबी की तरह सहरी और इफ्तार करने से हमारे रोजों में बरकत, आसानी और रहमत आती है। याद रखें, रमजान सिर्फ खाने और पीने से परहेज का महीना नहीं बल्कि दिल को पाक करने, अल्लाह के करीब होने और हमारे प्यारे नबी के नक्श कदम पर चलने का महीना है। इन सबकों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनाएं, खाना दूसरों के साथ बांटें, खुलूस के साथ दुआ करें और अपने खाने को सादा और होशियार रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें ताकि बरकत दूसरों तक भी पहुंचे। अल्लाह हमें नबी की संत पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।